हजारों सालों से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 4000 साल पहले लोगों ने इतने बड़े पत्थर कैसे उठाए, वो भी बिना किसी क्रेन की मदद के। बात सिर्फ उठाने की नहीं, बल्कि कुछ स्टोन्स तो 180 मील दूर से लाए गए। मतलब एक डबल डेकर के वजन जितने पत्थरों को उठाकर कई सौ मील दूर तक ट्रांसपोर्ट करना। तो असली कहानी आखिर क्या है? चलते हैं 2500 डीसी में, जब ना आयरन टूल्स थे, ना इंजीनियरिंग और ना ही कैलकुलेटर का कोई नामो निशान। फिर भी उन लोगों ने इतने भारी पत्थर 180 मील के फासले तक कैसे ट्रांसफर किए? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, जिसे लोग रोलिंग थ्योरी कहते हैं, इसके मुताबिक ये लोग स्टोन्स को लकड़ी के गोल गोल रोलर्स पे रख कर खींचते थे। मगर जब रिसर्चर्स ने एरिया चेक किया तो पता लगा कि रास्ते में गीली जमीन और नदियां भी थी, जहां पत्थरों को रोल करके लाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं लगता। फिर आई दूसरी थ्योरी। 2016 में नेदरलैंड्स में एक एक्सपेरिमेंट ने जाहिर किया कि रेत पर पानी डालने से फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाती है, तकरीबन 50% तक। इसका मतलब था कि भारी सामान खींचने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। यानी जिस चीज को हमने 2016 में जाना, क्या ये कदीम लोग ये ट्रिक पहले ही जान चुके थे? एक और अजीब थ्योरी ये है कि स्टोनहेंज साउंड की मदद से बनाया गया था। जी हाँ, साउंड वेव्स। इस थ्योरी को एक्यूस्टिक लेविटेशन कहते हैं, जिसमें साउंड फ्रीक्वेंसी ग्रेविटी को कम करके पत्थरों को उठाने में मदद करती थी। बताइए। ये थ्योरी भी बाद में गलत साबित हो गई, लेकिन फिर असल थ्योरी आखिर है क्या? आज के आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन लोगों ने लकड़ी के रैम, रोप्स और पुली सिस्टम का यूज किया था। न्यू एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक 100 आदमियों की टीम सिर्फ 10 दिन में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर सकती थी, सिर्फ लकड़ी, रस्सी और दिमाग की मदद से। पर रिसेंट रिसर्च दूसरी तरफ ये भी कहती है कि स्टोनहेंज सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं था, बल्कि एक छुपी हुई रोड है जो सोलिस्टिक के सूरज के बिल्कुल सामने अलाइन है। यानी वो सूरज जो गर्मियों के सबसे लंबे दिन और सर्दियों के सबसे छोटे दिन का सूरज कहलाता है। इसका मतलब हर पत्थर का एक खास मतलब था। इसका एंगल और इसकी डायरेक्शन सब कुछ किसी खास मकसद के तहत रखे गए थे। यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि स्टोनहेंज के पत्थर उठाना सिर्फ आधा राज है, बाकी आधा राज उसकी पोजीशनिंग और पर्पस में छुपा है। एक ऐसी साइंस इस्तेमाल की गई जो आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे